गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास, पाठ चौथा, जिसका नाम है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, प्रत्यय मतलब सुफिक्स एंड कंपाउंड मतलब समास। तो हम चलेंगे उपसर्ग की ओर। सबसे पहले उपसर्ग यानी क्या होता है? उपसर्ग यानी किसी शब्द के सामने आरंभ में जुड़कर कोई शब्द लगता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में किसी शब्द के सामने शब्द को लगकर उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण तौर पे इसका सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके साथ अर्थ परिवर्तन कर लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण तौर पे देखिए, उप, समझो हार यह मूल शब्द है, उसे सामने हमने यह उपसर्ग लगाया तो यह हो गया उपहार। प्रसन्न, प्रसन्न के सामने उपसर्ग लगाया गया तो वो हो गया अप्रसन्न। मान, मान के आगे हमने सम लगा दिया तो वो सम्मान हो गया। इस तरह से हम उपसर्ग की व्याख्या और उपसर्ग के उदाहरण कह सकते हैं। उपसर्ग के सॉरी उपसर्ग के तीन मूल प्रकार होते हैं। वह प्रकार किस तरह से, देखिए। हिंदी में उपसर्ग के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। वे, एक संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा विदेशी भाषा का उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग में किसी शब्द के सामने संस्कृत प्रत्यय लगता है, यानी संस्कृत उपसर्ग लगता है तो उसे संस्कृत के उपसर्ग कहा जाएगा। किसी शब्द के आगे हिंदी के उपसर्ग लगाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम हिंदी उपसर्ग कहते हैं। कोई शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, अगर वो उपसर्ग अगर किसी शब्द को लगाए जाए तो उसे विदेशी भाषाओं के उपसर्ग बोलकर कहा जाएगा। तो अभी हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। चलिए, तो संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे अति, अधि, अनु, अभि, अप, अव, आ, उत, दूर, नीर, प्र, वि, सु, प्रति, परा, ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण हम आगे देखेंगे। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। जैसे उपसर्ग में अर्थ होता है अति यानी अधिक, अति यानी अधिक, उसके उदाहरण में कहा जाएगा? अति अंत, अंत के आगे अगर अति लगा दिया तो वो अत्यंत हो गया। अति अधिक, अधिक, अत्याधिक, अति अधिक रिक्त, अतिरिक्त, अति अधिक उत्तम, अति उत्तम। शय के आगे अति लगा दिया तो अतिशय हो गया, यानी बहुत। ठीक है, यानी बहुत। अधिक, अति यानी अधिक होता है यहाँ पर अर्थ। अधि, अधि यानी ऊंचाई, श्रेष्ठत्व, श्रेष्ठता। अधिकृत यानी उसी को, वही श्रेष्ठ है, उसी को मान है। अधिकृत मतलब मान्यता प्राप्त। अधिकरण, अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष। यहाँ पर अधि लगाकर इस शब्द का प्रत्यय लगा है अधि, तब यह शब्द बने हैं। अनु का प्रत्यय लगता है, देखिए, पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे, सम्मान, पीछे, समान और क्रम सूचक। पीछे, समान और क्रम सूचक, यह अर्थ बताने के लिए अनु यह प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देखिए, अनुसार मतलब इसके अनुसार। अनुशासन यानी शासन के अनुसार। अनुरूप यानी इसके रूप के अनुरूप। अनुयायी यानी इसके जैसा। अनुकरण यानी इसी के जैसा करना है, यानी अनुकरण। अनुज, अनुज यानी इसके आगे का। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर अनु लगाया जाता है। अनु क्या होता है? यह उपसर्ग है जो
क्रमवाचक या समान या पीछे इस अर्थ को प्रक्षेपित करता है। अभी का अर्थ होता है और, पास, अधिक। यह शब्द जो है, यह जो उपसर्ग है वो और, पास, अधिक इस अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शब्द देखिए क्या दिया है, अनुसार, अनुशासन, अनुरूप, अनुयायी, अनुकरण, अनुज। अभी का देखिए, अभी का क्या दिया है, अभी का और, पास, अधिक यानी अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिनव, अभिशाप। अभी का दिया है अभिमान, उससे अधिक, अभिलाषा यानी और है, अभिनेता, अभिनव, अभिशाप। ये सारे और, पास, अधिक इस अर्थ से प्रयुक्त होते हैं। अपयः उपसर्ग कब लगाया जाता है, जब किसी को बुरा कहा जाता है, अभाव होता है किस चीज़ का, या हीन, यह अर्थ बताने के लिए, हीनता का दर्शन देने के लिए अपयः उपसर्ग लगाया जाता है। उपसर्ग हमेशा याद रखिए, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। इसकी संज्ञा ही ऐसी है जो शब्द के आगे लग जाता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। इस उपसर्ग में अप दिया है, अप यानी हीन, बुरा, अभाव। जैसे अपमान, जिसका मान नहीं हुआ, वो मान का अभाव था यहाँ, उसे अपमान कहेंगे। अपव्यय यानी हीन करना है, उसको ख़त्म कर देना है, यानी अपव्यय यानी ज़ाया डाल देना है, तो हम ज़ाया करने के लिए अब क्या कहते हैं, अपव्यय हो गया। अपशब्द यानी बुरा, अपशब्द यानी बुरा, किसी को हम अपशब्द कह देते हैं, अपशब्द यानी बुरा कहना, बुरे शब्द। अपशकुन, शकुन का जहाँ अभाव होता है वहाँ अपशकुन होता है, यानी जो बुरा होता है वो अपशकुन। अनुपाद, अनुवाद, अनुवाद क्या होता है, अनुवाद यानी संभाषण, अनुवाद यानी संभाषण। अपवाद यानी किसी बात का अप है, मतलब किसी बात में बाधा है, तो उसे हम अपवाद कहेंगे। समझो हमने कहा कि सभी चीज़ें एक जैसी है, एक आध दो नहीं होगी, तो वो अपवादात्मक होती है, तो वह उसमें गिनी नहीं जाती, वह अपवाद होता है। अपकर्ष, अपकर्ष में क्या होता है, अभाव आ रहा है। क्या हो रहा है, अभाव आ रहा है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष मतलब अच्छा, अपकर्ष मतलब बुरा, तो यहाँ पर बुराई का संकेत दर्शा रहे हैं। अव का अर्थ होता है अनादर, नीचे, हीनता, अवगत, अवलोकन, अवज्ञा, अवगुण, अवन्नति, अवतार, ये सारे अव के उपसर्ग लगाए हुए शब्द हैं। और देखिए यहाँ पर और तक, आ का अर्थ क्या दिया है, और तक, मतलब और भी और होगा तो और तक यानी वहाँ तक, इसका अर्थ होता है आ उपसर्ग का। तो ये कहाँ लगाया जाता है, आगमन, आगमन उसकी ओर से। अजन्म मतलब जन्म तक, अमरण मरने तक, अवरोहन से और, आरोह यानी से और, आक्रोश और मतलब जोर जोर से, यानी जहाँ आधा अधिक होता है वहाँ आरोह, अवरोहन, आक्रोश यह शब्द का इस्तेमाल होता है। और जहाँ पर वहाँ तक ही सीमित है तो ये आगमन, अजन्म, अमरण, ये सारे तक का अर्थ दर्शा रहे हैं। उत यानी श्रेष्ठ, ऊपर, यहाँ पे हम उसके प्रत्यय लगाकर शब्द क्या बना सकते हैं, उत्पत्ति, उद्गमन, उत्थान, उद्भव, उत्सर्ग। दूर, दूर यानी क्या, बुरा, कठिन, तो यहाँ पर दूर का शब्द क्या होता है, बुरा, कठिन। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, देखो, दुर्बल,
जिसके पास बल नहीं है वो क्या, जिसके पास बल नहीं है, दुर्बल। दुर्जन, जिसके पास सज्जनता नहीं है वो दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति। दुर्दशा, दुर्दशा यानी बुरा करना उसका। दुराचार, सदाचार यानी अच्छे विचार, अच्छा आचरण। दुराचार यानी दुष्ट आचार, दुष्ट विचार। दुर्गम, दुर्गम यानी जो कठिन होता है, जो बुरा होता है, कठिन या बुरा, उसे हम दुर्गम कहेंगे। दुर्लभ, जो मिलता ही नहीं, मिलना कठिन है, ऐसा दुर्लभ। ठीक है। सुलभ यानी सीधा सादा सोपा, दुर्लभ यानी कठिन। ठीक है। नीर, नीर मतलब बिना, नहीं, रहित, इस अर्थ से ये प्रयुक्त होता है। और इसके उपसर्ग शब्द क्या कहलाते हैं? निर्बल, निर्मल, निर्भय, निर्दोष, निर्धन, निर्जन। इस तरह से आज हमने इस उपसर्ग और प्रत्यय इसके बारे में जानकारी ली। हम आगे देखेंगे हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं और संस्कृत के उपसर्ग, थोड़े बहुत उपसर्ग है। जैसे देखिए प्र, प्र का होता है आगे, गति। इसके उपसर्ग शब्द बने हैं प्रयत्न, प्रबल, प्रस्थान, प्रयोग, प्रगति, प्रफुल्ल। वि, वि मतलब विशेषता, विभिन्नता। विदेश, विशेष, विनम्र, विमुख, विस्मरण। यहाँ पर सु, सु यह उपसर्ग लगा है तो सु इसका होता है मतलब अच्छा और सरल। सुकर्म मतलब अच्छे कर्म। सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। सुकन्या मतलब सुशील कन्या। सुकन्या मतलब अच्छी कन्या। सुशील मतलब जो शीलवान है। सुरुचि यानी रुचिदायक, रुचिदायक। सुशांत यानी शांत स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव वाला। तो इस तरह से सु का अच्छा अर्थ होता है अच्छा और सरल। प्रति, हर एक, बारी बारी। प्रतिक्षण मतलब क्षण के बाद क्षण। प्रतिदिन यानी दिन के बाद दिन। प्रतिफल, प्रतिफल यानी बराबर, उसके बराबर। प्रतिशोध, प्रतिशोध मतलब उसके बराबर। प्रयत्न यानी प्रत्येक, प्रत्येक यानी हर एक। प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद आने वाला। प्रतिशोध यानी ये मतलब किसी का बदला लेना यानी प्रतिशोध करना। परा, परा यानी उल्टा, पराजय, जय के उल्टा पराजय। पराधीन, जो अधीन नहीं है वो। पराक्रम, जिसने कर्म किया है वो पराक्रम। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने उपसर्ग देखे। अब हिंदी हमने देखे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।